रेडियो जिंदगी के प्यारे और बहुत ही खास दोस्तों, मुझे तो पता है कि चलते चलते आप लोग पहुंच चुके हैं एकदम रूट 1550 पे, क्योंकि हमेशा आप जुड़े रहते हैं रूट पे जिनका नाम है 1550 पर। इसी रूट पे आप हमेशा ये भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जीपीएस का हेल्प हो जाए तो कैसा रहेगा, इसीलिए तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे लाइव जीपीएस रेवा कुमार, द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, खास आपके लिए एवरी ट्यूसडे 5 to 5:30 पर। उनके साथ बातें तो करेंगे ही, बहुत सारे बातें करेंगे। उसके पहले क्यों ना मैं आपको सुनाऊं एक वंडरफुल सॉन्ग। सुनते रहिए सॉन्ग के उस पार। मैं लेके आने वाली हूँ इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 से। खुश रहिए, खुद से कहिए कि जिए जा। जीना तो वैसे आपको है ही, क्योंकि आपके साथ होने वाले हैं रेवा कुमार। वो है आपके यार, आपके दोस्त, आपके हम सफर, और उनके बिना आपके जिंदगी में चैन कहाँ। तो लीजिए खास आपके लिए एक वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम फार फार बिहाइंड, जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, वैसा ही एक सॉन्ग पर जो आपके दिल में अभी भी उतना ही एकदम मजेदार फीलिंग ले आते हैं। सुनते रहिए, सॉन्ग के उस पार मिलते हैं रेवा कुमार से। जिए जा। जी हाँ, चलिए इस तरह से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे इवनिंग ड्राइव पे, जहाँ पे आपके साथ होने वाले हैं आपके बहुत ही ज्यादा खास और प्यारे डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। उनके साथ तो बातें बहुत ज्यादा करना है। आप भी कॉल कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, पर ये भी मैं बता दूं कि स्टूडियो लाइंस के साथ ही साथ अगर आप इनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली नोट डाउन द फोन नंबर 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। आज तो मेरे पास बहुत सारे सवाले हैं और जिसपे मैं एकदम रेवा जी को पता नहीं क्या कर डालूंगी, पर शी स्माइलिंग एट मी, और मुझे लगता है कि शायद मैं ही ना क्लीन बोल्ड हो जाऊं। आप क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं, पर सबसे पहले वेलकम करना चाहती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स। और रिनी ने जैसे बोला कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं बहुत ही ध्यान से इसको चेहरा देख रही हूँ और ये देख रही हूँ कि जीपीएस की हेल्प ले रही हैं। इनको वैसे जरूरत क्या है? कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स ये अपने साथ ही लेकर बैठी रहती है, तो इन्हें मुझे जैसे जीपीएस की कोई अब लगता ही नहीं जरूरत है, पर फिर भी मैं जरूर जुड़ना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि लिसनर्स को मैं देना चाहती हूँ इसी जीपीएस के थ्रू वास्तु से रिलेटेड हर तरह की गाइडलाइंस। रेवा जी, हमेशा आप वास्तु के बारे में बातें तो करते रहते हैं, पर एक चीज आप कभी नहीं बताते, और वो ये है कि हमें वास्तु क्यों फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? है क्या कोई? क्यों नहीं? अगर आप मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि वास्तु ये नहीं है कि सिर्फ ये किसी रिलीजन से रिलेटेड है। दिस इज एज यूजुअल, हमेशा की तरह मैं आज भी कहना चाहती हूँ, दिस इज 5000 year old Indian ancient architect science, and this is the oldest and most complete system of architects in this world. चाहे वो यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हर कोई भी कंट्री, पूरा वर्ल्ड यही चाहता है कि हमारे को बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। और आपने मुझे बोला कि हम क्यों फॉलो अप करें। एक चीज याद रखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिले, फेम मिले, बहुत जरूरी है। और प्रॉस्पेरिटी, फेम आपको तब क्यों कैसे मिलेगा? अगर आप सक्सेस है, या अगर आप एक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लाइफ के एक अच्छे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन से रिलेटेड जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत जरूरी है। अब अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, फेम चाहिए, वो हमारे को मिलता है नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने कई बार बताया आपको कि गॉड इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। इट इज ट्रू, इट इज बिलीव्ड
और ये सच भी है। तभी आपने देखा होगा कि हमारे साइंस क्या कहती है, इंडियन एंशिएंट साइंस, आर्किटेक्ट साइंस, जो वास्तु है उसमें कहा जाता है कि वाटर, जो वाटर से रिलेटेड, वाटर कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, टू विच गिव्स अस द प्रॉस्पेरिटी, फेम देता है। अगर आप रीनी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, एक चाहे छोटा सा नेशन जापान ही देख लीजिए आप, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, इन द फॉर्म ऑफ पैसिफिक ओशन, दैट इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, which explains that is the reason why it is growing so prosper. वहाँ की prosperity का reason ही सिर्फ यहाँ पर है। अगर हम अपना क्या नाम है इसका, बॉम्बे देखते हैं, बॉम्बे में अगर आप इसका बॉम्बे का साउथ ईस्ट देखें डायरेक्शन, जहां पर हम फायर को कहते हैं कि अग्नि, द फायर शुड बी देयर, तो वहां पर एटॉमिक पावर प्लांट है, दैट इज इन द साउथ ईस्ट। और बॉम्बे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में वाटर बॉडी है। दैट्स वाई कि आज मुंबई पोर्ट सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वहां पर है। इसी तरह से लंदन देख लीजिए आप, हमारा अमेरिका देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, सिंगापुर है, हांगकांग है, हर तरह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर यहाँ पर वास्तु की ही अकॉर्डिंग ये चल रहा है। जहां पर वास्तु दोष हैं वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और यहाँ पर वास्तु की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दैट व्हाई इट इज बिकमिंग रिच, मोर एंड मोर रिच। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे काफी, आप ये कह सकते हैं कि अमीरी है। ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आता है। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंडिविजुअलिटी, जो हमारे घर के साथ में या हमारे बिजनेस या वर्क में कोई कमी होती है डायरेक्शंस की, उसकी वजह से आती है। और मंदिर भी अगर आप देख लो तो त्रिपुटी, सारे संसार में से त्रिपुटी एक ऐसा टेम्पल है जो पूरा का पूरा 100% अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द 100%, यस, बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स। और सबसे ज्यादा वहां पर डिवोटीज हैं, सबसे ज्यादा वहां पर लोग जाते हैं। रेवा जी, एक चीज तो हमेशा की तरह हमारे लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि बेनिफिट्स क्या है वास्तु होम्स के। दिस इज एंशियन वैदिक साइंस, जैसे कि रेवा जी बताते रहते हैं। तो अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, इंक्रीज गुड फॉर्च्यून चाहिए, गुड रेपुटेशन चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, क्या नहीं, इफ यू वांट एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई वास्तु। पर साथ ही साथ ये भी रेवा जी हमेशा बताते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस। तो अगर आप वास्तु को मानते हैं तो ये कीजिए, बट डोंट रिप्लेस इट विथ योर मेडिकल हेल्प जो आप लेते हैं, उसको आप रिप्लेस मत कीजिए वास्तु से। यू नीड एवरीथिंग, आप फॉलो अप करिए। यस, अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन बोला, लीजिए, लेकिन आपको वो किस डायरेक्शन में लेना है ताकि वो मेडिसिन आपको फायदा करे, आपको अच्छा असर करे। मैं इतना हमेशा की तरह आज भी कहती हूँ दैट यू जस्ट फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ एंड सी योरसेल्फ कि आपको क्या रिमार्केबल चेंजेस मिलते हैं। और जैसे कि आप भी वास्तु फ्रेंडली, जस्ट मेक अ वास्तु फ्रेंड, जैसे आप मेरी वास्तु फ्रेंड हो। जी जरूर। रेवा जी, एक चीज आप मुझे बताइए, अभी तो मेरे वो टेढ़ी मेढ़ी सवाल लेके मैं हाजिर हो गई हूँ, और वो ये है, आप अभी जापान के बारे में बात कर रहे थे, बॉम्बे के बारे में भी आपने बात किया कि सागर के पास है, समुन्द्र के पास है, तो इट्स लाइक हैविंग ऑल दोस प्रॉस्पेरिटीज। तो आज हमारे एक बहुत ही प्यारे जो हमारे है जया बच्चन जी, उनके बर्थडे थे, तो इसीलिए मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन को दुनिया भर में कौन नहीं जानता। फिल्म फ्रेटर्निटी तो सब लोग जानते हैं, तो उनके घर में तो प्रॉस्पेरिटी है, और उनके साथ जया जी भी है। तो उनके घर में क्या वास्तु का कोई भी प्रभाव है? आई नो दैट ही इज अ लिटिल बिट वास्तु फ्रीक एंड ही डज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु, पर आपके मुंह से भी सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसे किया और किस तरह से उनके घर सिचुएटेड है इन बॉम्बे। रिनी, पहले तो ये बताऊंगी कि दैट वास्तु ऑलवेज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस। ये ठीक है कि हम अपना हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन उसको हार्ड वर्क को कई बार क्यों आप स्टेगनेट हो जाते हैं, नहीं ले सकते। आज अगर अमिताभ जी का या जया बच्चन जी का, जैसे आपने बताया, बर्थडे है, अगर आप ध्यान से देखें तो उनका घर जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, बिल्कुल वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही बना हुआ है, जिसको हमने अपनी स्टडीज में भी नोट किया था। अमिताभ बच्चन जी की एंट्रेंस, जो उनके बेंगलोर की एंट्रेंस है, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द बेंगलोर। उनका जो प्राइम लोकेशन, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा एंट्रेंस है, दैट इज ए प्राइम
लोकेशन एंड इट ऑलवेज गिव्स अस प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। तो उनका जो नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग ईशान भी बोलते हैं, वो आर्किटेक्ट के हिसाब से जो घर में उनका बनाया गया था, जहां से उनको पूरी एनर्जीज मिलती हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, तो नेचुरली आप एक हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, अच्छे फेमस भी होंगे। रोड्स, जो उनके घर की तरफ जो रोड जाती हैं, वो भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से ही आ रही हैं। और जब नॉर्थ और ईस्ट से हमारे को रोड हमारे घर की तरफ आती हैं, तो वो हमारे को बड़ी ऑस्पिशियस कॉस्मिक रेज भी देती है। दैट्स व्हाई द पीपल ऑलवेज से कि अमिताभ के घर के बाहर का एक ऑरा ही एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि वहां के साथ में जो ईस्ट की तरफ से उनको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है या अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है, दोज रेज आर रिमार्केबल। तो अगर आपको नॉर्थ और ईस्ट दोनों डायरेक्शन से अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो वो आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगी, नाम भी देगी, फेम भी देगी। नेक्स्ट, फायर, क्योंकि वाटर एंड फायर, दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो बिजनेस हो, वर्क हो, तो उसी तरह से फायर, अगर फायर के हिसाब से देखें, क्योंकि फायर को जैसे बताते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, इट शुड बी इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो उनके साउथ ईस्ट कॉर्नर जो उनका बिल्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी का, मैं अभी आपको बिल्डिंग और प्रॉपर्टी का आउटर बता रही हूं, कि उनके जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ देयर हाउस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको एक बहुत ही अच्छे रिलेशन देता है, मीन्स कि आपको कंफर्ट देता है, पीस देता है। तो इसलिए अगर आपने तीनों चीजें उनकी देख लीजिए, उनकी एंट्रेंस देख लीजिए, रोड्स को देख लीजिए, फायर को देख लीजिए, तो ये सारी चीजें हमारे को वाटर और फायर को भी बैलेंस करती है, एलिमेंट को, प्लस जो रोड फोकस है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रेकमेंड कि साउथ एंड द वेस्ट शुड बी मोर एलिवेटेड। अगर आप 100%, जैसे सपोज कर लीजिए आपका लिसनर्स, और रिनी मैं आपको भी बताना चाहूंगी, अब जल्दी आपका भी एक बड़ा सा घर बनाने जा रही हैं आप, तो रिनी मैं आपको जो बताऊंगी कि जो 100% में से 40% आप उसको ऑक्यूपाइड कर दीजिए, 60% leave them at a space. 40% should be always in the south and west. जितना south and west आप elevated करेंगे, heavy करेंगे, and the 60% आपका balcony कह सकते हैं, आपका garden कह सकते हैं, the opening should be in the north and east. उसी तरह से अमिताभ जी के घर में नॉर्थ और ईस्ट में ही ज्यादा विंडोज हैं, साउथ एंड वेस्ट उनका एलिवेटेड है और वहां पर विंडोज नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग प्रॉस्पेरिटी। अरे वाह वाह वाह, चलिए आपके लिए थोड़ा बहुत एकदम तालियां हो जाए। उसके साथ ही साथ रेवा जी ये भी बताना चाहूंगी, रादर सुनाना चाहूंगी कि ऐसे ही हमारे साथ फोन कॉलर्स भी बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम अपने गाड़ी को मुड़ते हैं थोड़ा बहुत और लेते हैं आज के जो फर्स्ट कॉलर है उनको। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। You know, I'm really sorry, but we cannot hear anything that you were speaking of. So I'm taking the next one. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो, Please अपना रेडियो बंद कर दीजिए. Okay, I'm really sorry. Let's move on to the next one. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, Reva ji. I had a question for you. Yes, we are doing remodel अभी घर में recently, and हमारा घर में जो पूजा घर है, it's in the northeast direction. But now I will be relocating it to a den which is also in northeast direction only. So is it possible den मतलब end में है हमारा, northeast में end में है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? जी नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में चाहे एंड पे हो, लेकिन याद रखिए आपको एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से ही आनी है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर डेन भी है तो भी आप अगर आप वहां पूजा की जगह बनाएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, और जब रीमॉडल कर रहे हैं तो फिर भगवान को मुझे मूव करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ मूव करके रखूँ? देखिए, अगर आपको फॉर अ टाइम भी मूव करना है तो आप उनको जब तक रीमॉडल नहीं होता तब तक आप जहां भी रूम है, बेस्ट रूम अगर देखते हैं जहां बेडरूम नहीं हो, उनके नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आप भगवान जी को वहां पे बिठाएं। आफ्टर दैट जैसे ही उनका जगह तैयार कर देंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में लेके जा सकते हैं।
ओके, और हाँ ठीक है, थैंक यू. Thank you so much for calling. Another call is there. Okay, let me take this one. Hello, you're on air with Revaji. Hi, I wanted to ask about what exactly is the T-section, and if the, I know what T-section is, but if it is on the garage, is it okay or it's still not good? If the It is not good, dear. It is not good. Because you are entering from that T-junction. Whether it is facing to the garage or the main entrance door, but the T-junction is not good. So, but if the house is actually on a little side, but the garage opens on the road, is that a T-section? Yeah, that is a T-junction. Is it? Yes. But the main entrance is not on the road. No so problem, but the sure. T-junction is there. Are you sure that you are not going to open the garage? If you are not using the garage, then it is okay. But if you are using the garage, that you are parking your vehicle inside, that is the part of the T-junction. It is giving focus to the T-junction. So better to avoid it. I see. Because actually the house is on the right-hand side, I mean the main door, but the garage directly goes into... from the T-junction. Right. But for that there is a divine technique tools are also there जिनसे आप उनको लगा के रेमेडी पूरा ले सकती हैं. You know, the best thing is just give a call to Divine Vastu Consultant Reva Kumar. उनका नंबर है 510-868-3338. लेते हैं अगले कॉलर को. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, question for Reva ji. In my house, no windows on north wall at all. My house is perfectly facing west, and on the side I have windows in both rooms, and I get a lot of sunlight from the east side, and even the room. That's good. We have French door, but the north is completely wall. Is that a problem? Which direction your house is facing? The main entrance is facing? Main entrance is west. मेन एंट्रेंस इज फेसिंग, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आपका नॉर्थ में कोई वॉल नहीं है, आप नॉर्थ की वॉल पे जितना भी बड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा लेंगे उतना ही अच्छा होगा. इट शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल. और फ्रेम किस में होना चाहिए? मेटल में. इट शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन वुड. ओके, एंड नॉर्थ वॉल में एक्चुअली क्या है, दोनों नॉर्थ वॉल पे 2 बेडरूम हैं, मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम. तो बेडरूम में मिरर लगाना ठीक रहता है? नहीं, बेडरूम में ठीक नहीं लगता. मैं ये कह रही हूँ अगर आप वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, जब वेस्ट से एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ वॉल मिलेगा. अगर वहां पर आपका लिविंग रूम है, वहां पे मिरर लगा सकती हैं आप. लिविंग हमारा कम्प्लीटली साउथ ईस्ट पड़ता है. साउथ ईस्ट में पड़ता है, तो फिर आप ऐसा है कि नॉर्थ वॉल पे ही लगाने का, लेकिन ऊपर बेडरूम है, बेडरूम में मिरर नहीं लगा सकते. इसके लिए आप मुझे प्रॉपर अपना मैप ड्रॉ करके मुझे भेजिए. लेट मी सी कि कहाँ मैं आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकती हूँ मिरर लगाने के लिए. थैंक यू सो मच. गाड़ी को घुमाते हैं एंड आई वांट टू टेक द लास्ट कॉलर. हेलो, you're on air with Reva ji. Reva ji, I wanted to find out if Vastu science is related to magnetic field of the earth. So, Reva ji, yes, magnetic field of the earth, इसके साथ वास्तु का रिलेशनशिप है क्या? जी बिल्कुल. हाँ, कॉल ड्रॉप अगेन का क्या बात है? आसिम. हेलो, आई एम रियली सॉरी, वी कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली. तो कोई बात नहीं है. अगर आप इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, रेवा जी के साथ इस बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव हर अ कॉल 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. रेवा जी, वैसे टाइम तो ज्यादा नहीं है, पर मुझे पता है कि आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट है हमारे कॉलर्स के लिए, तो क्यों ना आज हम उन्हें कॉलर से ईमेलर्स बना दें. तो आप अपना सवाल पूछ दीजिए एंड देन दे कैन ईमेल मी और यू, एंड they can email me. Yes, of course. My email everybody knows, very easy to remember, right? Rini@radiozindagi.com. तो सवाल क्या पूछेंगे आज रेवा जी? आप बताइए. अभी तक तो हमने जो भी डिस्कस किया, मैं इतना जानना चाहती हूँ आज अपने लिसनर से, अगर आप सुन रहे थे तो आप वुड यू लाइक टू टेल मी which direction the Bangalore of Amitabh Bachchan ji is based? Okay, so
आप तो बहुत ही फिल्म के क्रिटिसाइज तो आप करते ही है और फिल्म एक्टर्स को भी करते हैं. अभी थोड़ा बहुत उनके घरों के बारे में भी सोच लीजिए. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जूहू रेजिडेंस उनका, जहां जूहू रेजिडेंस बारे में है. उसके बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है. आपके ईमेल पढ़ के शायद मैं ही जान जाऊं, पर रेवा जी को तो सब कुछ पता है. हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं 2 बंदे या फिर बंदर, मुझे पता नहीं, उदय एंड शालू. दे आर काइंड ऑफ स्क्रीमिंग दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट अमिताभ बच्चन हाउस. बट एनीवेज, डोंट वरी. यू नो, डिवाइन वास्तु के टिप्स अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ अस नेक्स्ट थर्सडे 3 to 4 विथ रेवा जी. साथ ही साथ इवनिंग ड्राइव में जीपीएस का इस्तेमाल करने के लिए नेक्स्ट ट्यूजडे वंस अगेन. और अगर आपका रिप्लाई ठीक होता है आप ईमेल करें, लेट अस सी. अगर आपका रिप्लाई ठीक होगा तो हम आपको $50 का कूपन देंगे पूजा इंटरनेशनल स्टोर से. अगर आप पूजा से कोई भी सामान लेना चाहते हैं, अभी नवरात्रि है, नवरात्रि है, बिल्कुल. अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो डिवाइन वास्तु की तरफ से आपको $50 का कूपन दिया जाएगा. आप जाकर ले सकते हैं. ऑसम. तो आप जाके ले सकते हैं. उसके पहले मुझे ईमेल तो कीजिए एंड रेवा जी विल डू अ रैफल. आई विल लेट यू नो हु इज द विनर एंड यू कैन कलेक्ट योर $50 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम पूजा इंटरनेशनल. पर याद रखिए, अगर वास्तु के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में वास्तु को लेके आना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉल कीजिए. और अगर अभी देना चाहते हैं आप आंसर तो आप हमें अभी दे सकते हैं. आगे हम 3 कॉल्स लेंगे जिसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो अभी के अभी अगर आपके पास है वो आंसर तो जरूर हमें कॉल कीजिए 510-770-1550. तब तक मैं आपको बता रही हूँ कि रेवा जी को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. हेलो, डू यू हैव द आंसर? Yes, I have the answer. The direction of the bungalow entrance is northeast. And what is your name, ma'am? My name is Sangeeta. Sangeeta from which city? Sangeeta from Fremont. Thank you so much, Sangeeta. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, I'm Neha. The answer is northeast. Neha from which city? Fremont. Thank you so much, Neha. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, his bungalow is northeast. It's made heavy on the southwest side. And I think that's what I heard. What is your name, ma'am, and which city are you from? Reena from Sunnyvale. क्या फिर से बताइए आप? Reena from Sunnyvale. Reena from Sunnyvale. Thank you so much, Reena. And you know, we will have only one wonderful winner for today. और उनके नाम क्या है रेवा जी? जल्दी से संगीता बताइए. फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, नेहा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड दिस इज रीना फ्रॉम द सनीवेल. एंड सबसे पहले तो मैं आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी कि आप तीनों का ही आंसर बिल्कुल करेक्ट था. और अब जल्दी से शालिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इन तीनों में से जल्दी आप उठाइए शालिनी एंड लेट्स सी हु इज द विनर. ओके, शालू ने पिक कर लिया है अपना विनर. और वो नाम तो रिनी है ही नहीं, उदय भी नहीं है, शालू भी नहीं है. तो कौन है वो? नेहा. नेहा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. नेहा, जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com. और एक तालियां आपके लिए और रेवा जी के लिए. बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट. और अभी वेट कीजिए फॉर शालू के बोल गप्पे. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर विथ अस. और आप $50 का कूपन ले सकती हैं पूजा इंटरनेशनल स्टोर का. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ ही आज के लिए इवनिंग ड्राइव बस इतना ही. पर सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से. जिए जा.